राजस्थान में विधानसभा चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, राज्य का सियासी पारा लगातार चढ़ता जा रहा है। पिछले 5 सालों से सत्ता में बैठी कांग्रेस जहां जनता को लुभाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही, वहीं विपक्षी बीजेपी कांग्रेस के 5 सालों को भ्रष्टाचार और बिगड़ी कानून व्यवस्था का काला अध्याय बता रही है। कांग्रेस पार्टी ने मंगलवार को राजस्थान के लिए अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया, जिसमें जातिगत जनगणना कराए जाने की बात कही है। दरअसल जब से बिहार में जातिगत जनगणना सर्वे हुआ है, तब से कांग्रेस और सभी गैर बीजेपी शासित राज्यों की सरकारों ने अपने अपने जातिगत जनगणना करवाने की बात कही है। चुनावी राज्यों में तो कांग्रेस जोर शोर से ऐलान कर रही है कि वो अगर सत्ता में आएगी तो राज्य में जातिगत जनगणना करवाएगी, लेकिन केंद्र की सत्ता में बैठी बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस किसी भी तरह से जातिगत जनगणना नहीं करवा सकती, क्योंकि ये राज्य का नहीं केंद्र का मामला है। दरअसल कांग्रेस नेता राहुल गांधी अपनी हर रैली में जातिगत जनगणना की बात कह रहे हैं। रविवार को बूंदी की रैली में राहुल गांधी ने कहा कि जब ओबीसी को भागीदारी देने की बात भी सामने आई है, जब दलितों को भागीदारी देने की बात आई, तब पीएम मोदी कहते हैं कि इस देश में न दलित न आदिवासी, लेकिन जब चुनाव जीतने की बात आई तो मोदी कहते हैं कि मैं तो ओबीसी हूँ। अब या तो आप ओबीसी हैं या इस देश में एक जात है। आप चौंक जाओगे, 90 अफसरों में से 3 अफसर ओबीसी, आबादी 50%, मतलब कम से कम 45 ओबीसी अफसर होने चाहिए। जो 3 ओबीसी अफसर हैं वो भी कोने में छिपे हुए बैठे हैं। ये वो 90 अफसर हैं जो हिंदुस्तान का बजट बांटते हैं। गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि ओबीसी को आरक्षण या उनके हितों की बात करने का अधिकार कांग्रेस के पास नहीं है। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि कैसे मंडल कमीशन के वक्त कांग्रेस के नेताओं ने इसका विरोध किया था। Congress stated that if voted to power, they will do caste census. What do you They cannot do it because it's not on the purview of the state government, any state government, because as per the constitution it's a central is subject and only central government can do. मैं तो इतना कहूँगा कि उनको जिस पार्टी ने पहले देश को जाति और भाषा, जब पहले देश को भाषा के आधार पर बांटा, पहले देश को बांटा, फिर भाषा के आधार पर देश को बांटा, बोली के आधार पर देश को बांटा, अमीर और गरीब के नाम पर देश को बांटा, छूत और अछूत के नाम पर देश को बांटा, जिसने देश को अगड़े और पिछड़ों के आधार पर बांटा, जिसने देश को जो है अमीर और गरीब के नाम पर बांटा, वो पार्टी अब एक बार फिर जातियों के आधार पर देश को और समाज को बांटने का काम कर रही है। जिन्होंने मजहब के आधार पर दूरियां बढ़ाई, अब वो जाति के नाम पर दूरियां बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। बता दें कि राजस्थान में 25 नवंबर को विधानसभा की 200 सीटों में से 199 सीटों के लिए मतदान होना है। एक सीट पर प्रत्याशी के निधन की वजह से वोटिंग स्थगित कर दी गई है। राज्य में इस बार भी मुख्य मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच ही माना जा रहा है। चुनाव के नतीजे 3 दिसंबर को आएंगे। टीम न्यूज़ नेशन डिजिटल।